श्री गुरु चरण सरोज रजी निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार रामायण तुलसी कृत कहूँ सुमति अनुसार सुख सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। पधारे हुए सभी दर्शक बंधुओं का श्री गिरिराज आदर्श रामलीला मंडल वृंदावन द्वारा हार्दिक अभिनंदन है। आइए भगवान श्री राम की पावन लीला प्रारंभ हो रही है। कल मेघनाद ने श्री लखनलाल जी को ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया। श्री बजरंगबली के द्वारा सजीवन बूटी लाई गई। वैदराज ने श्री लखनलाल जी का उपचार किया। लखनलाल जी जीवित हुए। आज जो भगवान की लीला प्रारंभ हो रही है, यह सारी जानकारी रामादल की महाराजा रावण को अपने विशेष अनुचर के द्वारा प्राप्त हो रही है। यही से लीला की प्रस्तुति है। आइए उसके पहले कुछ पुरस्कार हैं। बुंदेली मिक्स प्रोग्राम जिसके प्रोपराइटर भाई शिवपाल कर रही है। हिंदी मिक्स दर्पण जिसके प्रोपराइटर श्री किशन बघेल बिलरखा। सीता रामो चरित अति पावन सीता रामो चरित अति पावन मधुर चरित अति रुचिर सुहावन। यही वृत्तांति दसानन सुनो अति विषाद पुन सिरे धुनो अति विषाद पुन सिरे। महाराज की जय हो। जय मृत्युंजय। युद्ध भूमि से आया हो। हमने उस हनुमान का रास्ता रोकने के लिए काका कालनेम को भेजा था। क्या हुआ? महाराज, आपने हनुमान का रास्ता रोकने काका कालनेम को भेजा तो हनुमान ने काका कालनेम का वध कर दिया और जाके जोड़ागढ़ पर्वत पर संजीवनी बूटी को ले आया और छोटे तपस्वी को जीवन दान मिल गया। क्या? हाँ लक्ष्मण जीवित हो गया? हाँ महाराज। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। कोई चिंता वाली बात नहीं। अभी लंका के अंदर विशाल शक्ति है। हमारा प्रता कुंभकर्ण, हाँ महाराज, जो कि नींद का वरदानी है। निंद्रा उसके लिए अति प्रिय है। लेकिन वो तो इस समय सो रहे होंगे। चलो उसे जगाने का प्रयास करो। ठीक है। आओ हमारे साथ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा विविध जतन करी ताहि जगावा विविध जतन करी ताहि जगावा। देखा, गौर निद्रा में सोया हुआ है। जगा से आवाज लगाओ। ढोल नगाड़े तासे बजवाओ। बजाओ। चाचा कुंभकर्ण जागो, चाचा कुंभकर्ण जागो, चाचा कुंभकर्ण जागो।
जाग रहा है। नहीं जाग रहे। जागेगा भी कैसे? नींद का वरदानी जो ठहरा। हाँ ऐसा करो, इसके ऊपर हाथियों की दांत जला दो। हाथी का हम खुद चढ़े जा। जागा निश्चर देखिए कैसा, मरहु काल देहधर जैसा। मैं ठोक दो इसकी नाक में। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तब मुखे रहो सुखाई। प्रसन्न रहो। भ्राता श्री, तुम्हारा ये मुख ये कुमलाया हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? चेहरे की रौनक ये क्या हो गया जो कि तुम इस तरह से और कच्ची निद्रा में तुमने मुझे जगाया है? लंका पर कोई आपत्ति तो नहीं आ गई? क्या कारण है भ्राता श्री, बोलो। भ्राता कुंभकर्ण, तुम तो नींद के वरदानी हो। निंद्रा तुम्हारे लिए अति प्रिय है। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम कि लंका के ऊपर इस समय घोर आपत्ति के बादल छाए हुए हैं। ध्यान देकर के सुनो, मैं तुम्हें सारा वृत्तांत बता रहा हूं। अयोध्या के रहने वाले हैं राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण उनका नाम। अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष को वन में आए। वन में भ्रमण करते हुए वो हमारे थाने पंचवटी स्थल पर आ पहुंचे। फिर क्या हुआ? पंचवटी स्थान पर हमारी बहन सुकुमार अक्सर ही भ्रमण करने के लिए जाती है। उनके साथ में एक सुंदर स्त्री भी है जिसका की नाम सीता। हमारी बहन सुकुमार ने उस स्त्री से मिलने की कोशिश की, परंतु छोटे तपस्वी लक्ष्मण ने छल से हमारी बहन के नाक और कान को काट डाला। बहन सुकुमार रोती हुई खरदूषण दसला के पास में गई। खरदूषण दसला 4000 सेना को रण क्षेत्र में गया, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हो गया। बहन सुकुमार रोती हुई जब मेरे पास आई, भ्राता कुंभकर्ण, मैंने उस वक्त अपनी बहन की दुर्दशा देखी। ऐसा कौन गैरतमंद भाई है जो अपनी बहन की दुर्दशा को देख करके क्रोध के आवेश में ना आए? बस मैंने क्रोध के आवेश में आकर के उनकी स्त्री का हरण कर लिया। इसी बात को लेकर के हमारा उनका बैर हो गया। प्रथम युद्ध में मेरे इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत ने जाते ही जाते घमासान युद्ध किया। छोटे तपस्वी लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, लेकिन उस दल में एक हनुमान नाम का बंदर है जो कि द्रोणागिर पर्वत से बूटी ले आया। हे भाई, तेरे सोने से कुंभकर्ण, हे भाई, तुम्हारे सोने से यह स्वर्णमयी लंका अब चांदी होती जाती है। जिसको रानी की पदवी है अब वह बांधी होती जाती। ऐसा सोना ऐसा सोना भी क्या सोना है जो उम्र गुजर जाए खातों में, अरे कट जाए बहन के नाक कान और तुम पड़े रहो घर रातों में। एक सशक्त योद्धा के लिए ये सब शोभा नहीं देता भ्राता कुंभकर्ण।
ये सब शोभा नहीं देता। विचार कर देखो। सोने दश कर धर बचन तभी कुंभ करनी बिलखान जगदम्बा हरियाण कर सठ चाहती कल्याण। हे भ्राताश्री, जगत माता, जगत जननी, ये सारा संसार जिनकी की आराधना करता है, उनका हरण करने के बाद तुम अपना कल्याण चाहते हो, ये कदाप नहीं होगा भ्राता, कदाप नहीं। भले न कीन निश्चरी ना अब मोहियाए जगायो का। हे महाराज धीराज, ये अनर्थ करने से पहले मां जानकी जी का हरण करने से पहले यदि आप मुझे जगाते तो मैं आपको सही सलाह देता भ्राता, सही सलाह देता। अब भरी अंकी भेंट मोहि भाई अब भरी अंकी भेंट मोहि भाई लोचन सुफली करो में जाई लोचन सुफली करो में जाई। हे महाराज लंकेश, अंग भर करके आप मुझसे भेंट कर लीजिए, मिल लीजिए, क्योंकि मैं अब उन्हीं की शरण में जा रहा हूं। अपने नेत्रों से उनके दर्शन करूंगा और अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। और फिर क्यों गई वहां पर सूर्पनखा? अरे वो हमारी बहन थी, लंका में रहती, लेकिन अकेली लंका को छोड़कर पंचवटी पर जाने का क्या कारण था? क्यों गई वहां पर सूर्पनखा? अरे क्या काम था वहां पर जाने का? कोई तो कारण होगा और तपस्वियों से नाक कटाने का, इलू इलू के चक्कर, इन खामा खा के झगड़ों में ये जो रार तकरार जो बढ़ चुकी है, लड़ाई बढ़ चुकी है, ये व्यर्थ की है भ्राता। खामा खा के झगड़ों में ये लंका की सत्यानाशी है। खूब समझो हे बड़े भाई, अपनी भी पूर्ण मासी है। राम रूप गुण सुमिरत राम मगन भयो छनि एक राम रावण माग्यो कोट घट मदयरु मही से अने। राम कितना सुंदर नाम है। ए मयावर, महाराज ये तो राम राम की रट लगा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये समय नींद से जागा है। हाँ, और जब नींद से मनुष्य जागता है तो उस समय उसकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध होती है। फिर क्या किया जाए? शराब लाओ, दारू, मांस लाओ, मांस, शराब पिलावे से मांस खिलाओ, इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया जाए। ठीक है, मिला के लेके आता हूँ। व्यवस्था करो। विस्की हो या अंगूरी, इस पीना बहुत जरूरी, बिन पिए चैन नहीं आए, पीने वालों खूब पियो चाहे घर वाली बिक जाए। अनिल नचनिया, ए नचनिया दरबार में हाजिर हो। जब काग खुलता बोतल का पहले तो हिलाई, अरे क्या कर रहा भाई? हिलाई जाती है। इतनी जोर से